चलिए बाबू अगले क्लास में देख लीजिए आप लोग। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ठीक है 90 डिग्री। ये हमारा थीटा था और ये हमारा क्या था बाबू, अल्फ़ा है। ये पी है, ये बी है, ये एच है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर अल्फ़ा के लिए मैट्रिक रेशियो। ठीक है, किसके लिए बाबू, तो अल्फ़ा के लिए। मैंने क्या बताया था, अल्फ़ा के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये बी होगा वो लंब हो जाएगा। अल्फ़ा के लिए तो यहाँ पे लिख लीजिए, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो आपको लंब बराबर क्या मिलेगा, अब बी हो जाएगा। लंब बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आधार बराबर क्या हो जाएगा बाबू, अब तो आधार बराबर अब क्या हो जाएगा, आधार बराबर पी हो जाएगा। और कण बराबर क्या हो जाएगा, तो कण बराबर एच ही रहेगा, कण में चेंजिंग नहीं होगा। तो आप बताओ बाबू, तो हम आपसे ये कहें पहला कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर अभी आपको मैंने बताया था कि लंब बटा में क्या होता है, कण होता है। लेकिन लंब तो हमारा बी है बाबू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बटा में एच हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा बाबू कॉस थीटा की मैं बात करूं, मतलब कॉस अल्फा की बात करूं, तो कॉस थीटा बराबर होता क्या है बाबू, तो कॉस थीटा बराबर आपको बताए थे हम कि आधार बटा में क्या होता है, कण होता है। लेकिन आधार तो यहाँ पे पी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी बटा में एच हो जाएगा। ठीक, चलो तीसरा देख लो बाबू, टैन थीटा बराबर मैंने क्या बताया था आपको, तो लंब बटा में आधार बताया था। तो यहाँ पे किसके बारे में लिखना है, टैन अल्फा लिखना है। तो जब अब बताओ, आधार तो हमारा पी हो गया, तो P बटा में कितना हो जाएगा बाबू, B हो जाएगा। ठीक है, अरे नहीं बाबू, टैन अल्फा है ना, तो लंब टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो लंब तो हमारा B है ना, तो लंब हमारा B है, तो B बटा में क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चौथा देख लेते हैं बाबू, ये टैन का हो गया। चौथा आता है कॉट, देख लीजिए, तो कॉट अल्फा। तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है मेरा, आधार बटा में लंब होता है। तो आधार कौन सा है, आधार तो P है हमारा, तो ये P बटा में लंब कौन सा है बाबू, तो लंब हमारा क्या है, B है, तो P बटा में क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। चलिए पांचवा देख लीजिए बाबू, पांचवा देख लीजिए, पांचवा हमारा क्या होगा, सेक थीटा, सेक अल्फा। थीटा की जगह पे क्या लेना है, अब अल्फा लेना है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता था, H बटा में B होता था, मतलब कि कण बटा में क्या होता था, आधार। तो अब बताओ, कण तो वही है, कण तो चेंज होने वाला नहीं, बोलेंगे कण कभी भी चेंज नहीं होता है। और कण बटा में कर रहा है बाबू आधार, तो लेकिन आधार यहाँ पे क्या है, P है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। हम छठवां बात कर लें बाबू, छठवां हमारा क्या कहता है बाबू, कोसेक थीटा। क्या होगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। लेकिन थीटा के जगह पे क्या लेना है हमको, अल्फा लेना है, तो क्या हो जाएगा ये कोसेक अल्फा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू, H बटा में P, मतलब कि कण बटा में क्या होता है, लंब होता है। तो कण तो हमारा क्या है बाबू, H ही है ना, तो कण तो H हो जाएगा। लेकिन लंब कौन सा है बाबू, लंब हमारा क्या है, B है। तो ये आपका फॉर्मूला होगा किसके लिए, अल्फा के रिस्पेक्ट में। उसके पहले जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, तो एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में लिखे थे। आपको मैं पहले ही बताया हूं कि जब आप थीटा, जिस एंगल के सामने, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप त्रिकोणमितीय रेशियो का मान लिखते हैं, तो उस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाती है, हमारा लंब कहलाती है। और जो मतलब कि लंब और आधार एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं। अगर मान लो कि जो आधार था वो लंब हो गया, तो जो लंब बचेगा वो आधार हो जाएगा। तो ये हमारा बात आपको याद रखना है। और कण कभी भी क्या होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए आप हेडिंग लगाइएगा, ठीक है, क्वाड्रेंट मतलब कि चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, चतुर्थांश क्या होता है बाबू। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको।
कि चतुर्थांश हमारा होता क्या है। ये हमारा ये x और ये x डैश कहलाता है, मतलब ये हमारा x एक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एक प्लेन फिगर पे 2D डायमेंशन में हम चलते हैं तो ये x और x डैश हमारा क्या कहलाता है? x एक्सिस। और ये जो y है बाबू और जो y डैश है हमारा क्या कहलाता है? y अक्ष कहलाता है। तो आप यहाँ चाहे तो नोट में लिख लीजिएगा कि जो x डैश है वो x एक्सिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? x अक्ष कहलाएगा, ठीक। और जो y और y डैश है बाबू तो वो क्या कहलाता है? तो y अक्ष कहलाता है। क्या कहलाएगा? तो y अक्ष कहलाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना ये इस बात को। और जब दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करती हैं वो हमारा ओरिजिन कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। तो वो हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा बाबू? वो जो होगा वो मूल बिंदु होगा, मतलब कि ओरिजिन होगा, मूल बिंदु, ठीक है। क्या होगा? ओरिजिन होगा, मतलब कि मूल बिंदु होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है बाबू, तो ओरिजिन का जो निर्देशांक होता है, इसका निर्देशांक जो होगा, निर्देशांक जो होता है बाबू वो क्या होता है? 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 होता है। किसी भी बिंदु का अगर आप किसी भी पॉइंट का अगर आप निर्देशांक कोऑर्डिनेट लिखते हैं बाबू तो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो x एक्सिस को डिनोट करता है और दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो किसको डिनोट करता है? तो y एक्सिस को डिनोट करता है। तो यहाँ पे x, ये पहला कोऑर्डिनेट है जो ये x एक्स को डिनोट करेगा और दूसरा कोऑर्डिनेट जो होगा बाबू वो y अक्ष को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे x और y दोनों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपसे ये पूछें, थोड़ा सा बेसिक चले जाते हैं हम थोड़ा सा कोऑर्डिनेट में। आपसे पूछे बाबू कि जो x एक्सिस है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x अक्ष का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आप बताइए, x अक्ष का निर्देशांक हम पूछ रहे हैं कि x एक्सिस पे कोई अगर पॉइंट है तो उस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा? देखिए x एक्सिस पे हमेशा, देखिए x एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। y कोऑर्डिनेट का निर्देशांक क्या होगा? हमेशा y का निर्देशांक 0 होगा। तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा बाबू? निर्देशांक, यहाँ पे हम आपसे बात करें x अक्ष का निर्देशांक बराबर क्या होगा बाबू? x अक्ष का निर्देशांक बोले हैं कि y कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब x, 0। आपसे यही कह दे बाबू कि y अक्ष का निर्देशांक क्या होगा बाबू? तो y अक्ष का निर्देशांक बराबर क्या होगा? y अक्ष पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y अक्ष पे क्या होगा? x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये बात आपको याद रखना है। एक इसमें सवाल और बन जाएगा कि y अक्ष का इक्वेशन क्या होता है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए कि x अक्ष का इक्वेशन बराबर क्या होता है बाबू? तो x बराबर 0। x अक्ष का इक्वेशन क्या होगा? तो y बराबर क्या होगा? 0 होगा। x अक्ष का इक्वेशन क्या होता है बाबू? तो y बराबर 0 होगा। इसी प्रकार आपसे कह दिया जाए बाबू कि y अक्ष का इक्वेशन क्या होगा? तो y अक्ष का इक्वेशन क्या होगा? तो x बराबर 0 होगा। ये सारे पॉइंट हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। ये थोड़ा मैंने निर्देशांक में पहुंच गया, ठीक है। अब बात करते हैं बाबू, ये हमारा प्रथम क्वाड्रेंट कहलाता है, मतलब प्रथम चतुर्थांश। ये द्वितीय चतुर्थांश होता है हमारा, और ये तृतीय चतुर्थांश, और ये हमारा क्या होता है? चतुर्थ चतुर्थांश। मतलब कितने चतुर्थांश हुए हमारे? टोटल 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं? तो 4 होते हैं। बात करते हैं बाबू कि पहला कोऑर्डिनेट में
कौन सा जो हमारा पहला क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट आती है तो उसके निर्देशांक या तो पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे, कैसे पता करेंगे कि पॉजिटिव ही होंगे कि निगेटिव होंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोग जानते हैं, आप देखो इस क्वाड्रेंट में कोई भी अगर लाइन, कोई भी पॉइंट आएगी वो किससे मिलकर बनी होगी, वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से। अगर इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, चिन्ह परिपाटी का नियम आपने 10 क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ये हमारा मूल बिंदु है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के ऊपर जो भी डिस्टेंस होगा, ओरिजिन के ऊपर साइड में जो भी डिस्टेंस होगा वो सारे के सारे क्या होंगे बाबू, तो पॉजिटिव होंगे। प्लस बी का मतलब समझना पॉजिटिव, और ओरिजिन से दाहिने साइड में सारे के सारे डिस्टेंस क्या होंगे बाबू, तो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। आप एक बात बताओ, ओरिजिन से जो बाएं साइड के सारे डिस्टेंस क्या होंगे, तो निगेटिव होंगे। माइनस बी का मतलब निगेटिव। ओरिजिन से अगर नीचे की तरफ कोई भी डिस्टेंस अगर हम नापते हैं बाबू, तो वो भी क्या होगा, निगेटिव ही होगा। बस ये बात है, याद रखना। तो सोचो, अगर इस पॉइंट मतलब प्रथम चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु है, ठीक है, उसका निर्देशांक क्या हो सकता है, प्लस होगा या माइनस होगा, थोड़ा देखते हैं। देखो, तो इसमें अगर कोई भी पॉइंट होगा, चाहे कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होगा, तो सोचो बाबू, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ये है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसमें सारे क्या होंगे, प्लस प्लस ही होंगे। एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, प्लस होगा। आपको मैंने बताया था कि किसी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद वाई लिखते हैं। यहाँ पे चाहो तो लिख लो आप, किसी बिंदु का निर्देशांक बराबर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले कौन कोऑर्डिनेट लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, दोनों एक्स भी प्लस में है, वाई भी प्लस में है, तो क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस हो जाएंगे। अब चलिए इस कोऑर्डिनेट में बात करते हैं बाबू। तो आप देखिए पहले तो हम क्या लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या था बाबू, माइनस है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, प्लस है, तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे, ठीक। चलिए इस वाले में बात करते हैं, इसमें दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव है, एक्स का मान भी निगेटिव है, वाई का मान भी क्या है, निगेटिव है, तो इसमें दोनों के दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे। मतलब तीसरा चतुर्थांश में जो भी हमारी बिंदु होगी उसका मान एक्स का मान भी निगेटिव होगा और वाई का मान भी क्या होगा, निगेटिव होगा। चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में देखते हैं बाबू कोऑर्डिनेट में, तो हमारी जो भी बिंदु होगी उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सबसे पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो एक्स हमारा प्लस में है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है बाबू, निगेटिव है। इसका मतलब कि एक्स निर्देशांक हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वाई निर्देशांक क्या होगा हमारा, निगेटिव होगा। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोऑर्डिनेट में हम जान लिए कि हमारे चतुर्थांश कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। किस चतुर्थांश में किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट मतलब कि वो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग बेसिक ये चीज़ पढ़ेंगे। अब ट्रिगो के अंतर्गत उसको पढ़ना नहीं था, वो चीज़ हमें अब पढ़ना है कि जो हमारे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं वो किस कोऑर्डिनेट में प्लस में होंगी और किस कोऑर्डिनेट में क्या होंगी, निगेटिव होगी। आज की क्लास में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हमारा ये कोऑर्डिनेट था बाबू, ये एक्स एक्सिस था, ये एक्स था, और ये क्या था हमारा, एक्स डैश था, और ये क्या था बाबू, तो वाई है, ये क्या है हमारा, तो वाई डैश है, ठीक है। अब याद रखना कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री होगा, क्या होगा, तो 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों होगा। अब देखो यहाँ पे इस लाइन पे तो टोटल क्या डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का, और इसी तरह आप घूमते 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 फिर इस लाइन पे आ गए तो 360 डिग्री का कोण बन गया। मतलब एक बिंदु पे पूरा आपने कंप्लीट सर्कल घूम लिया तो क्या बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनाता है ना। कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 360 डिग्री हो गया। अब देखो ये हमारी लाइन जो है, दोनों जो एक्सिस हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरी क्या करती हैं, कट करती हैं, मतलब कि लंबवत समद्विभाजित करती हैं। तो सोचो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा बाबू,
और ये भी कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री, और ये भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये भी 90 डिग्री, तो ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो आप बताओ कि ये पूरा एक क्वाड्रेंट कितना है, 90 डिग्री का कोण आया है, मतलब 0 से यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, तो 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 से फिर कितना होगा बाबू, तो ये 180 होगा, 180 से फिर कितना होगा बाबू, तो 270, और 270 से फिर क्या हो जाएगा, 360। मतलब एक हमारा जो क्वाड्रेंट है वो मैक्सिमम 90 डिग्री का कोण बना सकता है। एक क्वाड्रेंट में मैक्सिमम कितने डिग्री कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का बनेगा। और प्रत्येक चतुर्थांश में, एक चतुर्थांश में अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो 4 चतुर्थांश में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का ही बनेगा ना। तो देखो यहाँ 90 बना, फिर 90 यहाँ बना तो 180 आ गया। पहले 0 था, 0 से 90 गए, फिर 90 से 180 गए, 180 में फिर मैंने 90 जोड़ दिया, 270, 270 में फिर 90 जोड़े तो कितना हो गया, 360 हो गया। तो ये बात याद रखना है आपको। अब ये देखना है कि ये इसका रेंज है, ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही जो कोण बनेगा वो हमारा प्रथम क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में वही कोण आ सकते हैं जो 0 और 90 के क्या हो, बीच में हो। क्या हो, 0 और 90 के बीच में हो, या 360 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, तो वो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, किस क्वाड्रेंट में आएंगे बाबू, तो प्रथम क्वाड्रेंट में आएंगे। कितने में आएंगे, प्रथम क्वाड्रेंट में आएंगे। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक, तो सुनिए इसमें कौन सा, ये हमारा प्रथम क्वाड्रेंट था, और ये हमारा सेकंड था बाबू, और ये हमारा क्या था, थर्ड, और ये हमारा क्या था, फोर्थ। ठीक है, अब बताओ ये कह रहा है 0 से 90 के बीच में, मतलब कि जो रेंज होगा हमारा, जो थीटा का वैल्यू होगा बाबू, वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा बट 90 से क्या होगा, छोटा होगा। तो किस रेंज में, किस में आएगा, तो वो प्रथम क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा, तो प्रथम क्वाड्रेंट में। या दूसरा क्या होगा बाबू, कि थीटा का जो मान होगा वो ग्रेटर देन होगा 360 डिग्री। क्या होगा, 360 डिग्री। या अब देखो 360 है ना बाबू, अगर आप इसमें 90 ऐड करते हो तो ये कितना होगा, 0, 9, 6, 15 के 5, 3, 1, 4, मतलब 450 डिग्री से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। 450 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो इसका मान होगा बाबू 360 से तो बड़ा होगा थीटा, 360 से क्या होना चाहिए। अब ऐसे लिखो कि जो थीटा होगा वो 360 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, बट 450 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो जाके वो प्रथम क्वाड्रेंट में आएगा, अन्यथा प्रथम क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। इसके बीच का कोण रहेगा वही प्रथम क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब प्रथम चतुर्थांश में। तो हम ये कह सकते हैं बाबू कि इसमें जो कोण आने वाला है वो हमारा क्या होगा, जैसे अब देखो 90 से कम, तो इसका मतलब 90 से कम होने का मतलब क्या है, 90 माइनस थीटा का रेंज का जो कोण होगा वो किस में आएगा, तो प्रथम क्वाड्रेंट में आएगा। 360 से ज़्यादा, इसका मतलब कि 360 प्लस थीटा के रेंज का जो कोण होगा वो किस में आएगा, तो प्रथम क्वाड्रेंट में आएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं बाबू। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का जो रेंज होगा वो थीटा का मान क्या कहेगा बाबू, जो थीटा होगा हमारा वो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बट 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर इस रेंज का कोई भी कोण होगा तो किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या होगा, मतलब 90 से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि 90 प्लस थीटा जो एंगल होगा वो किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। बट बाबू 180 है, 180 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसका मतलब 180 माइनस थीटा से अगर जो कम होगा वही इस क्वाड्रेंट में आएगा, अन्यथा दूसरे क्वाड्रेंट में वो कोण नहीं आएगा। चलिए तीसरा क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो तीसरा का जो रेंज है बाबू 180 से क्या होना चाहिए, थीटा का मान 180 डिग्री से क्या होना चाहिए बाबू, बड़ा होना चाहिए, बट 270 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तभी जाकर इस रेंज में मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, अन्यथा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। अगर वो 180 भी डिग्री ले ले तो 180 डिग्री एक्सिस पे हो जाएगा, अगर 270 भी लेगा तो भी 270 एक्सिस पे हो जाएगा, वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। 180 डिग्री ना किसी क्वाड्रेंट में आएगा,
नहीं आप 270 डिग्री किसी क्वाड्रेंट में आएगा, ना 360 डिग्री किसी क्वाड्रेंट में आएगा, ना ही 90 डिग्री किसी क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, मतलब किसी भी चतुर्थांश में ना 90, ना क्या हुआ बाबू 270, ना 180 या 0 डिग्री या 360, ये सब किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आएंगे। बात समझ में आया? वो सब सारे के सारे किस पे आएंगे? तो एक्सिस पे आएंगे। ठीक, चलिए तो अब इसमें कौन सा कोण आ सकता है बाबू? तो पहला 180 से प्लस, देखिए 180 तो एक तक यहाँ पे एक्सिस पे थे, लेकिन 180 से एक बढ़ गया 181, तो किस में हम प्रवेश कर गए? तीसरा क्वाड्रेंट में ना। तो हम कह सकते हैं बाबू कि 180 प्लस थीटा जो रहेगा वो किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो तीसरा में। और दूसरा बात क्या होगा बाबू कि 270 से जो कम होगा, 270 माइनस थीटा जो रहेगा वो भी किस में आएगा? तो इसी क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो 270 से ज़्यादा हो बट 360 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। वो सारे के सारे कोण किस में आएंगे? तो चतुर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। तो बात करते हैं चतुर्थ क्वाड्रेंट का मतलब बाबू क्या हुआ? जो 270 से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, बट थीटा का मान लेकिन 360 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये हमारा रेंज कहलाएगा। ठीक है, समझ गए? अब हम बात करते हैं बाबू, इसमें 270 था, 270 तो एक्सिस पे था, लेकिन 270 एक बढ़ गए तो 271 हो गया, तो किस में चला जाएगा? चौथा में चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा बाबू? तो चौथा में। और 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो चौथा में। एक और आएगा, अब को अगर ये 0 था, हो सकता है कोण हमारा निगेटिव तो भी बन सकता है। कोण हमारा क्या होगा? निगेटिव तो भी बनेगा। हम कहें कि -10 डिग्री, -4 डिग्री, -5 डिग्री, वो किस क्वाड्रेंट में आएगा? तो वो चौथा क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि यहाँ तक तो 0 डिग्री था। अब माइनस होने का मतलब क्या हुआ? इससे कम हो रहा है, तो इसमें एक कोण और बनेगा। वो क्या होगा बाबू? तो 0 माइनस थीटा। क्या होना चाहिए? 0 माइनस थीटा, या इसी का एक नाम और होता है माइनस थीटा। सिर्फ माइनस थीटा भी दे दे तो समझ जाना कि ये दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है डियर, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा था कि किस क्वाड्रेंट में कितने कितने डिग्री का अगर एंगल रहेगा तो किस क्वाड्रेंट में आएगा और किस क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। आज इसके बारे हम लोग जिक्र किए। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसे।